महात्मा चाणक्य से किसी ने प्रश्न किया, हम सुख चाहते हैं, सुख का मूल क्या है? बड़े ध्यान से सुनो। महात्मा चाणक्य इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। मैं यहीं से अपनी बात को आरंभ करती हूं। महात्मा चाणक्य ने तो बतला दिया कि सुख का मूल धर्म है। यदि आज के समय में भी ये प्रश्न कर लिया जाए कि सुख का मूल क्या है, और कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि सुख का मूल धर्म है, तो अगला प्रश्न ये नहीं होगा कि धर्म का मूल क्या है। अगला प्रश्न क्या होगा? सुख का मूल धर्म है, आपने बता दिया, तो अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि कौन सा धर्म। क्या कहा मैंने और क्यों कहा मैंने? क्योंकि आज एक तो धर्म है नहीं, जोर से बोलो, अनेक धर्म है। और जिन्हें आप धर्म कहते हो, हम उन्हें अपनी भाषा में मत और संप्रदाय कहते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से चलाए गए हैं, जो किसी मनुष्य ने अपने मत यानी कि अपनी विचारधारा से पनपाए हैं। पर जो धर्म होता है वो मनुष्यकृत नहीं होता, वो ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था होती है। अब सुजानगढ़ वालों, चिंतन करना, विचार करना मेरी माताओं, परमात्मा कितने हैं? जोर से बोल दीजिए। अच्छा, ये आप मेरे प्रभाव में आकर के कह रहे हैं या अपनी बुद्धि और पूरी चेतना से बोल रहे हैं? माताओं सच बोल रही हो ना? इसमें कोई संशय तो नहीं है ना आपको कि परमात्मा एक है? पक्की बात है ना? कौन कौन मानती है वो हाथ उठा दो, ताकि मैं समझ जाऊं और फिर आगे उसी तरह से चर्चा करूं। इसका मतलब यहां जितनी भी बैठी हुई माताएं हैं और इधर पुरुष वर्ग भी हैं, वो सब मानते हैं कि सृष्टि का कर्ता धर्ता रचयिता पालन करता संहार करता वह परमात्मा। जोर से बोलो। अथर्ववेद का मंत्र भी इसकी पुष्टि करता है। न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते, न पंचमो न षष्ठो सप्तमो न प्युच्यते, न अष्टमो न नवमो दसमो न प्युच्यते। कहां से आरंभ किया? वो दो नहीं, इसका मतलब दो नहीं है पर एक है। क्या कहा? दो नहीं एक है। आगे बढ़ के क्या कहता है? तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच भी नहीं है, छह भी नहीं है, सात भी नहीं है, आठ भी नहीं है, नौ भी नहीं है। पतिरे का आसीत, वो सबका स्वामी, सबका पालन करता वो परमात्मा। जोर से बोलो। ये मानती हो ना? पर मंदिर में जाके दो पताशे, यहां दो पताशे, जोर से बोलो, दो पताशे और दो पताशे, और चारों तरफ घूम जाती है। उसे लगता है कोई भी देवता छूटना नहीं चाहिए, कहीं कोई कृपा ना बरसाए, नाराज ना हो जाए। इसलिए अपने आप तो नहाती है बाल्टी भर भर के, और मंदिर में 4 5 6 7 देवताओं को इतने से लोटे में निला देती। बताओ, नहला रही है या भगवानों को सैनिटाइज कर रही है? विचार करना। इसका मतलब हमारी कथनी और करनी में अंतर है। हम कहते कुछ हैं और जोर से बोलो, मानते तो एक है, पर धीरे 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 थोड़ा 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 बोलो, चुनपुन तो कर ही देते। ओ मेरी मातों बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना। हमने कहा परमात्मा एक है और धर्म परमात्मा की व्यवस्था है। तो जब परमात्मा एक है तो धर्म कितने होने चाहिए?
लेकिन लोगों ने कितने बना लिए? अनेक। परमात्मा एक ही है, सब मान रहे हैं, लेकिन धर्म बना लिए अनेक। और दिक्कत क्या है, जो भी प्रचार कर रहा है वो अधर्म का नाम लेकर के नहीं कर रहा है। सबके सब प्रचार किसका कर रहे हैं? जोर से बोलो, धर्म का। ईसाई अगर चीजें बांट रहे हैं, एक महिला भारत के अंदर जिसने अनाथ बच्चों के लिए जगह जगह पर हॉस्टल खोले, स्कूल खोले और अनाथ बच्चों को संरक्षण दिया, उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया। नाम क्या था? मदर टेरेसा। उसे देवी कहते हैं कुछ लोग। मैं भी थोड़ी देर के लिए मान लेती हूं कि मदर टेरेसा देवी रही होगी, पर विचार करना, चिंतन करना, वो देवी कैसी देवी थी कि यदि कोई हिंदू बच्चा लावारिस है और उसका नाम पता लगा जयपाल है, तो मदर टेरेसा ने उसे रोटी तो दी, कपड़ा तो दिया, मकान तो दिए, लेकिन जयपाल से उसे तुरंत जोजेफ बना दिया, है ना। अब कोई जाकर के मदर टेरेसा से पूछे या ईसाई मिशनरियों से पूछे कि तुम एक गॉड को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जब एक गॉड है और वो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, तो भले आदमी उसी गॉड ने तुझे भी बनाया और उसी गॉड ने, जोर से बोलो, इसे भी बनाया। तो जब तुझे और इसे दोनों को एक ही गॉड ने बनाया है, तो तुझे रोटी देने के बहाने इसका धर्म परिवर्तन कराने की क्या जरूरत है? तुझे कपड़े बांटने के बहाने इसका धर्म बदलने की, जोर से बोलो, क्या जरूरत है? तुझे दवाई बांटने के बहाने इसका धर्म बदलने की क्या जरूरत है? उत्तर तो दो। अगर तुम एक परमात्मा का प्रचार कर रहे हो और तुम उसे ही जगत का कर्ता धर्ता मानते हो, तो जो जिस विचारधारा के साथ पैदा हुआ है, तुम्हें मदद करनी है तो वही करो, तो माना जाए कि तुम्हारा संगठन सुधारवादी है। और यदि तुम केवल और केवल कुछ टुकड़े फेंक करके और व्यक्ति का पूरा धर्म ही परिवर्तन करा रहे हो, तो इसका मतलब तुम धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हो, तुम अपनी विक्षिप्त मानसिकताओं का प्रचार कर रहे हो। आप चिंतन करना। दूसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले भी क्या कहते हैं? खुदा, जोर से बोलो, एक ही है, एक ही है। और उसी अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा जगत बनाया है। और मदनी साहब ने तो पिछले दिनों बयान भी दे दिया, बोले जिसे हम आदम कहते हैं तुम उसे मनु कहते हो, जिसे तुम परमात्मा कहते हो हम उसे अल्लाह कह देते हैं। बात तो एक ही है, कुछ भी अलग, जोर से बोलो, नहीं है। तो मैं मदनी साहब से पूछना चाहती हूँ, चलो हम मान लेते हैं कि जिसे आप आदम कहते हो हम उसे मनु कहते हैं, जिसे आप अल्लाह कहते हो हम उसे परमात्मा कहते हैं, लेकिन हमारा परमात्मा कहता है कि जब तुम सब जीवों पर दया करने लग जाओ तो तब मान लेना कि तुम मनुष्य हो। और आपकी कुरान शरीफ कहती है कि अपने लोगों पर तो दया बरतो, पर दूसरों की गर्दन पर जितनी छुरियां चलाओगे जन्नत में टिकट उतना ही मजबूत हो जाएगा। अगर अल्लाह भी एक, परमात्मा भी एक, तो दोनों के उपदेशों में इतना बड़ा अंतर, जोर से बोलो, क्यों? इतना बड़ा अंतर क्यों? एक तरफ हम कह रहे हैं मातृवत परदारेशु परदरवेशु लोष्टवत, अगर आयु में बड़ी है तो माँ के समान, अगर बराबर की है तो बहन के समान, और अगर छोटी है तो जोर से बोलो बेटी के समान। हम तो ये कह रहे हैं। और आपके यहाँ पर पता लगा 3 वर्ष तक जिस लड़की के साथ रह लिए, जो अपनी माँ को छोड़ के आई, पिता को छोड़ के आई, अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़ करके आई, 3 साल के बाद में जब वो कह रही है कि मुझसे विवाह कर लो, तो तुमने गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जैसे गाजर मूली काटी जाती है, ऐसे बैठ करके उसके 35 टुकड़े कर दिए। आप विचार करना, चिंतन करना, इसका मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं से तो सिखाई जा रही है कि नहीं सिखाई जा रही है? बोलो।
नहीं तो क्यों कोई श्रद्धा भेंट चढ़ जाती 35 टुकड़ों के, क्यों किसी साक्षी का गलत कट जाता, और क्यों केरला कांड जैसी घटनाएं होती। चिंतन करना, विचार करना, इसका मतलब अंतर तो है, और छोटा मोटा अंतर नहीं है, भारी अंतर है। जो लोग ये भी मान रहे हैं कि भगवान एक है और वो इस सब का बनाने वाला है, तो इतना मतभेद तो नहीं होना चाहिए ना कि मेरे लिए कुछ और तेरे लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और इसके लिए कुछ और। परमात्मा का ज्ञान मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात, जोर से बोलो, ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, जो किसी एक विशेष ही, ध्यान रखना, एक विशेष मत की ही बात न करता हो। परमात्मा की वाणी को अगर परखना है तो सीधी सीधी सी बात है जिसमें पक्षपात बिल्कुल भी न हो, जो भाईचारे की बात करता हो, जो सबके लिए एक सी व्यवस्था देता हो, और जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता हो। और सबसे बड़ी बात, जो ना हिंदू की बात करे, न मुस्लिम की बात करे, न सिख की बात करे, न ईसाई की बात करे, जो केवल और केवल मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म, के तुम मनुष्य बनो और दूसरे को बनाने का काम करो। अगर इस प्रकार की बात, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का आचरण दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में मिलता है तो वो केवल और केवल लोगों वेद में मिलता है, और कोई ग्रंथ इन चीजों की पुष्टि नहीं करता। इसलिए अगर मानव धर्म की बात कोई करता है तो कौन करता है? इसीलिए मैंने कहा पंडित नरदेव जी के शब्दों में कि वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए और उस दिन भारत भूमंडल का, जोर से बोलो,